देखिए, माँ को हमेशा समय मिलता है अपने बेटों को लाड प्यार से रखने के लिए, पर एक पिता को कभी समय नहीं मिलता है, कभी काम की जिम्मेदारी होती है या कुछ ना कुछ चीज़ निकल आता है जिससे वो अपने बच्चों को मैं कितना उनसे प्यार करता हूँ ये सिर्फ कह नहीं पाता है। कभी जिम्मेदारियों के बोझ पे या कभी कोई काम के बोझ पे या तो फिर कोई काम कंप्लीट करना है, उस चक्कर में आज मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ और ये वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूँ। ये वीडियो मेरे बच्चों के लिए है, जो एक 5 साल का है और एक 14 साल का है। सबसे पहला, बेटा आई लव यू, ये चीज मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। साथ में मेरी ये जवाबदारी भी है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज मिले, आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में, आपको मेहनतशील आदमी बनाने की तरफ पे मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां है। आपको एक जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए कभी मुझे आपको डांटना भी पड़ता है, कभी मुझे आपको प्यार से समझाना भी पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कम प्यार करता हूँ या प्यार नहीं करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एक माँ को सिर्फ इतनी चिंता होती है कि आज उसके बेटे ने खाया या नहीं खाया, पर एक पिता अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी भर का खाने पीने का बंदोबस्त करने में, उनको ऐसी चीजें सिखाने में कि उनको और भी जीवन में कोई भी समस्या ना आए, इसलिए मेहनत करता है। तो एक माता के पॉइंट ऑफ व्यू में और एक पिता के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, मेरा एक मानना है कि पिता का काम है कि घर के लिए पैसा कमा के लेके आना, एक माता का काम है कि पहले घर संभालना, अपने बच्चों को संभालना, और एक बच्चे का काम होता है कि अच्छे से हर एक चीज सीखना। तो मैं अपने बेटों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना बन सके आपको इंटरेस्ट में जो आ रहा है उसे आप सीखें और जीवन में आगे बढ़े। जो चीज़ आपको इंटरेस्ट रखती है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लगा के सीखें और उसमें आप एक्सीलेंस हासिल करें। मैं अपने बेटे को ये कहना चाहता हूँ कि वो खुश होकर काम करे। आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे काम करो, पर आपको कंटिन्यूसली काम करना है। आपको कंटिन्यूसली अपना गोल अचीव करने के लिए एक लगातार प्रयास करना है और ये प्रयास करते जाना है। लगातार काम करने से मेरा ये पॉइंट नहीं है कि आप आराम ना करें, आपका फोकस आपके काम पे होना चाहिए। मेरी बात का सिर्फ इतना मतलब होता है कि 10 घंटे अगर आपका है तो उसमें 7 घंटा आप काम करिए और 3 घंटा आप एंजॉय करिए। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि बच्चे 7 घंटा एंजॉय करते हैं और 3 घंटा काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बच्चों को मैं हेल्थ कॉन्शियस बनाना चाहता हूँ कि बच्चे हेल्थ कॉन्शियस होने चाहिए। मतलब एक तरीके से हेल्थ फ्रीक नहीं होना चाहिए कि पूरी तरह से लगे पड़े हैं, जिम में गुजारा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस होने चाहिए, मतलब अपना शरीर में या क्या खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या फिर कसरत करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, योगासन है, मेडिटेशन है, अच्छी डाइट लेना, ये मेरे बच्चों का डेली रूटीन होना चाहिए। मेरे बच्चे ऑनेस्ट होने चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए कि उनके दोस्त जो भी रिलेटिव है या फादर मदर है वो उन पे ट्रस्ट करें, वो खुद अपने आप पे ट्रस्ट करें। जो कमिटमेंट मेरे बच्चे अपने आप से करें वो उन पे वो खरे उतरे, जो कमिटमेंट वो दूसरों से भी करें उन पे भी खरे उतरने का प्रयास करें। अगर कोई कमिटमेंट ऐसा हो रहा है कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनसे मिले, नीडर होके मिले, उनको फेस करने का हौसला रखें और फेस करने के बाद अगर कोई समस्या है, जेन्युइन समस्या है, तो उसे सॉल्यूशन लाए। मैं अपने बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ का अगर शॉर्टकट लेना चाहते हो तो क्या होगा, या तो फिर आप अपने सब्जेक्ट का मास्टरी नहीं ले पाएंगे या फिर आप अपना कमिटमेंट टाइम पे अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कमिटेड हो, टाइम पे उनका कामकाज करें, लीडर हो के अपने आप से कमिटमेंट करें। अपने सर्कल में उन पे लोग विश्वास करने होने चाहिए कि भाई इस बंदे को कोई भी बात पता है तो वो उसे मिसयूज नहीं करे। तो ऐसा बंदा, मतलब एक ऑनेस्ट बंदा होना चाहिए, एक ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए। मेरे बच्चों का मैं चौथा पॉइंट रखना चाहता हूँ कि वो एक हाई थिंकर होने चाहिए। हाई थिंकर में कैसा है कि उनको लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो लेटेस्ट ट्रेंड समझे और उस ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, या कौन सा मार्केट का अंडरस्टैंडिंग है, या कौन सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आगे जाके चलेगा, उनमें उनका एक मास्टरी होना चाहिए। मैं अपने बेटे को सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पे जोर डालना चाहूंगा। सिंपल लिविंग इसलिए कि अगर उनके खर्चे कम है, मतलब
पहले कमाने में ध्यान रखना चाहिए और फिर खर्चने में ध्यान रखना चाहिए। आप अगर कमाने में ध्यान नहीं रखोगे और खर्चने में ध्यान रखोगे, सब ब्रांडेड चीज देना शुरू कर दोगे, तो कभी कोई दिन ऐसा आएगा कि आप अपने खर्चे मैच नहीं कर पाएंगे। मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि वो एक हम्बल इंसान बने। हम्बल इंसान इसलिए कि आज के डेट में आप इतना शो ऑफ देख रहे हैं टीवी में या आपके दोस्तों में, आप अपने दोस्तों में भी देख पा रहे होंगे कि बहुत लोग बहुत सारे शो ऑफ कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा आईफोन लेके घूम रहा है, एक छोटा सा बच्चा बहुत महंगी सी गाड़ी में आ रहा है, या आप देख पा रहे हैं। तो वो शो ऑफ के चक्कर में ना पड़े। आप फिल्मों में भी देखेंगे तो महंगी गाड़ियाँ बताते हैं, बड़े बड़े मकान बताते हैं और बहुत ही रिच लाइफस्टाइल दिखाते हैं। अपने अचीवमेंट्स पे गुरूर में ना आ जाए, घमंड में ना आ जाए और बहुत ही अच्छे से अपना सक्सेस को पचा पाए। सक्सेस को पचाना, देखिए पैसे को, सक्सेस को और नॉलेज को, ये तीन चीज को पचाना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग इसे पचा पाए हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को आप ले सकते हैं या जैसे अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं कि उनके पास पैसा भी है और सक्सेस भी है और वो उनको पचा भी पा रहे हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो पैसा नहीं पचा पा रहे हैं, उनको भाग जाना पड़ रहा है या कोई क्राइम कर रहे हैं, या आप नीरव मोदी देख लेंगे या विजय माल्या देख लेंगे जिनके पास बहुत पैसा था पर सक्सेस को और पैसा को पचा नहीं पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है उनकी नज़र में कि वो लाइफ में कहीं पे कोई पॉइंट पे पीछे रह जा रहे हैं। मेरे बच्चों से यही कहना है कि वो एक जिम्मेदार इंसान बने, लगातार कोशिश करे, उनको जो इस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ सीखने में, जो चीज़ सीखना चाहते हैं उसे बहुत अच्छा सा टाइम दे। मैं मेरे बच्चों को टाइम वेस्टिंग मशीन नहीं बनाना चाहता हूँ। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको इंटरेस्ट क्रिकेट में होता है तो वो क्रिकेट देखते हैं। मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप क्रिकेट देख के, या सपोज आप दिन के 10 घंटा क्रिकेट देख रहे हैं, तो आप क्रिकेट के एक्सीलेंस को हासिल नहीं कर सकते हैं। आप क्रिकेट के एक्सीलेंस को हासिल करने के लिए आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। 10 घंटा गेम खेल के आप एक्सीलेंस नहीं हासिल कर पाएंगे। देखिए पैसा कौन कमाता है? पैसा क्रिकेटर कमाता है। जो ऑडियंस या जो पब्लिक उनको देख रही होती है वो पैसा नहीं कमा रही होती है, वो पैसा खर्च रही होती है। मूवीज में कौन पैसा बनाता है? तो मूवी स्टार पैसा बनाते हैं। मूवी देखने वाले पैसा नहीं बनाते हैं। पैसा भले कम कमाए पर लीगली कमाए, अपने इंटरेस्ट में कमाए, उनको जिस सब्जेक्ट में वो अपने आप को खपा के बहुत सारा नॉलेज लेके और अपने नॉलेज के टॉप में रहे। देखिए हमेशा पैसा ज्ञान को फॉलो करता है। अगर आपने कोई शॉर्टकट नहीं लिया है, आपने पूरा अप्स एंड डाउन्स वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का झेला हुआ है, तो आपको पैसा वो इंडस्ट्री कमा के देगा। मैं अपने बच्चों को सक्सेसफुल इंसान देखना चाहता हूँ, बहुत कायदे से एथिकल वे पे, कोई भी शॉर्टकट के बगैर उनकी चॉइस पे वो पैसा कमाए। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि बिना पढ़े मैं सिर्फ अपने पैशन पे फॉलो करूंगा और मैं सक्सेस मुझे मिल जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। जितना आप पढ़ते हो उतना आप कोई भी सिचुएशन को एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी आपको होता है। आप कोई भी फील्ड मान लो, अगर आप पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, जब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा तब आप वो अपॉर्चुनिटी को क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या कि आपके पास एक्सीलेंस है पर क्योंकि आपका एनालाइजिंग पावर कम है तो आप उसके द बेस्ट रिजल्ट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ। तो मेरे बच्चों से कहना है कि पढ़ना ये ऑलमोस्ट कंपलसरी है, सबके लिए है, और जितना एक बच्चे को पढ़ना मतलब जानकारी वो इकट्ठा कर सके उसे करना चाहिए। जितनी सारी स्किल्स है, जैसे वीडियो एडिटिंग है या बॉडी बिल्डिंग की स्किल्स है या म्यूजिक है या डांस है, एक बच्चे को जितनी स्किल्स वो सीख जाए उसको उतना उसके लिए अच्छा है। एक बच्चे को हमेशा पढ़ने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखने में उसका टाइम देना चाहिए। अगर एक बच्चा ये कर पा रहा है तो फिर क्या होगा कि वो अपनी चॉइस से ये वाली चीज़ें लेनी चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई अपॉर्चुनिटी छोड़नी चाहिए, उसका क्लैरिटी उसके पास होगा और वो बहुत आराम से अपना काम या अपनी चॉइसेस कर पाएगा। देखिए चॉइसेस वो होता है जो इंसान की पहचान बनाता है। अगर आपने राइट चॉइसेस राइट टाइम पे की है तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे, उसकी एश्योरिटी बन जाती है। और आप अगर रॉन्ग चॉइसेस कर रहे हैं
तो ये भी एक रॉन्ग चॉइसेस लेके आप एक गलत चक्कर में फंस जाओगे, इसके भी बहुत सारे चांसेस हैं। तो मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने चॉइसेस, अपना नॉलेज और अपने स्किल्स सब बढ़ाते रहें इन अ सिस्टमेटिक वे, इन अ लीगल वे, इन अ वेरी डेमोक्रेटिक वे, अपनी चॉइस पे। किसी की चॉइस माने नहीं, पर आपको लग रहा है कि आपको ये फील्ड में इंटरेस्ट है तो उस फील्ड के आप मास्टर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली मीडियोटिकली काम कर रहे हो। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो बड़े होके फिर पढ़ना मिस करते हैं कि अगर मैंने उस टाइम पे पढ़ लिया होता तो मैं एक बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान होता, या ऐसा होता या वैसा होता, या मुझे सक्सेस बहुत फटाफट मिल जाता। ये जो पढ़ने का जो टाइम है अभी आपका, उसे आप ज़ाया ना करें, उसे आप बर्बाद ना करें। इस टाइम को यूटिलाइज करें और एक बेहतर इंसान बनके जितना सीख सकते हैं वो सीखें। देखिए, मेरा ये मानना है कि मेरे बच्चों में साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में करके उनके सॉल्यूशन लाने की कोशिश करे और हर एक चीज़ को मेजर करे। मतलब अगर मेरा बेटा पुशअप करना चाहता है, पुशअप से बॉडी अच्छा बनाना चाहता है, तो आज इसने 10 पुशअप मारी तो कल वो 12 पुशअप मार रहा है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके ग्रोथ लाए और अपने शरीर में बदलाव धीरे धीरे करके नोटिस करे, उसे मेजर करे। दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी पिता अपने बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस और अच्छा एजुकेशन, ये 2 चीज़ ही दे सकता है। पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाना और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से क्रिकेट सीखना, अच्छे से म्यूज़िक सीखना, ये बच्चों की जिम्मेदारी में आता है। तो बच्चे इस चीज़ का खास ध्यान रखें, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। चाणक्य नीति का एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, चाणक्य नीति में ये बताया गया है कि 6 साल तक के बच्चों को इतना प्यार दो जिससे किसी भी चीज़ की कमी ना हो। 6 से 16 साल तक जो एक बच्चों का समय होता है, उसमें अगर आपको बच्चे को डांटना पड़े या उसे काम करने के लिए थोड़ा फोर्स करना पड़े तो वो आपको करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि वो अब नई नई स्किल सीखने में उसे आसानी होगी। देखिए, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है कि ऐसा बोलना चाहेगा कि नहीं, मैं तो आज बहुत पढ़ना चाहता हूँ। बहुत कम बच्चे ऐसा होते हैं जो सामने से आके बोलते हैं कि मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, 10 घंटा पढ़ना चाहता हूँ, या 8 घंटा पढ़ना चाहता हूँ, या 2 घंटा पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, आज के डेट में मोबाइल का एक जीवन है। आज के डेट में इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, दुनिया भर की गेम्स है। इस टाइम में कोई भी बच्चा आपको जनरली मिलेगा नहीं जो सामने से बोलेगा कि मुझे पढ़ना है। तो पढ़ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज मैं ये पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मेरे 2 लड़के हैं। एक लड़का 7 साल का हो रहा है और दूसरा लड़का 15 साल का हो रहा है। आज का मेरा पॉइंट ये है कि या किसी से मैं दोस्ती करूँगा अब से, जो पहले उनको डांटता था, और किसी को मैं बहुत प्यार से रख रहा था, उनसे अब मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली बात करूँगा। तो मेरे जीवन का ये पॉइंट है, ये पॉइंट में मैं अभी हूँ और इस पॉइंट को मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ। ये वीडियो से मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि ये इवेंट मेरे लाइफ में आया है और इस इवेंट को मैं बहुत ही सक्सेसफुल लेके जाना चाहता हूँ। ये जो जानकारी है वो आपको भी बहुत यूज़फुल होगी। आपको क्या लगता है कि कौन सा कोई पॉइंट मिस हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट पर्टिकुलरली मिस हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आप क्या चाहते हैं कि कौन सा पॉइंट मुझे ऐड करना चाहिए, तो मैं ये पॉइंट पे मैं ऐड करूँगा। मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि जैसे मैं एक बाप होके मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता करता हूँ अपने बेटे का, मेरे जैसे बहुत सारे पिता और भी होंगे और उनकी और भी समस्याएं होंगी, और मेरे जैसे पिता अपने बच्चों को वो उनसे कितना प्यार करते हैं वो शायद बता नहीं पाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को और सभी पिताओं को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं वो जताएं, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि बिना जताए किसी को स्ट्राइक नहीं होती है। तो स्ट्राइक होना भी ज़रूरी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना भी ज़रूरी है, और अपने बच्चे सही रास्ते पे लगे हुए हो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। तो चलिए, जय हिंद।